नमस्कार फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज आपके सामने हाजिर हूँ एक ऐसे टॉपिक को लेकर के जो लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किए रहते हैं। ऑफ कोर्स दैट इज रिगार्डिंग प्रॉपर्टी मैटर्स, और प्रॉपर्टी में भी खासकर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर के बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन रहती है। उन इलाकों में स्पेशली जहाँ पे जीपीए ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, जैसे कि नॉर्थ इंडिया का इलाका हो गया, दिल्ली एनसीआर का पूरा इलाका, देन ऑफ कोर्स हरियाणा, राजस्थान, देन उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं और लोगों के मन में हमेशा एक सवाल रहता है कि पता नहीं जीपीए वैलिड है कि नहीं है, अभी जिसने जीपीए एग्जीक्यूट की थी उसका क्या सीन है, उसने कहीं जीपीए रिवोक ना कर ली हो। तो मैंने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर के बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। बट फिर भी कई बार होता है कि ऐसा लगता है कि कुछ सवाल अभी भी बचे हुए हैं, और मेरे पास रिसेंट में जो सबसे ज़्यादा जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर के सवाल आ रहे हैं वो ये है कि हमें पता कैसे चले कि जिस जीपीए होल्डर से, जिस मुख्तियार नामे के थ्रू हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो अभी तक वैलिड है, वो अभी कैंसिल नहीं हुआ है, इन्फ्रक्चुअस नहीं हुआ है, रिडंडेंट नहीं हुआ है, और इस जीपीए होल्डर को अभी भी पावर है आगे प्रॉपर्टी बेचने की या सेल डीड करने की। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो आज मैं आपके इसी सवाल का जवाब देने वाली हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं या अब तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह के वीडियोस रेगुलरली आप देख सकें, वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंच सकें, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नए वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो दोस्तों, बात करते हैं कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी किसी के पास है और वो आपको प्रॉपर्टी देना चाहता है, तो आपको पता कैसे चले कि वो जीपीए अभी भी एक्टिव है, वो कैंसिल नहीं हुई है, वो रिडंडेंट नहीं हुई है? तो इसका कोई एज सच बहुत सटीक तरीका तो नहीं है, लेकिन हम बहुत सारे जो मेजर्स ले सकते हैं, बहुत सारे जो एक तरह के स्टेप्स हम इंक्लूड कर सकते हैं उसकी वेरिफिकेशन के लिए, ताकि हमें ये पता चल सके कि ये अभी तक कैंसिल नहीं हुई है। तो पहली चीज की कोशिश करें कि जो जीपीए होल्डर आपको बेच रहा है वो रजिस्टर्ड जीपीए हो। दूसरी चीज की, अगर रजिस्टर्ड जीपीए को कैंसिल कराना है तो उस केस में जिस सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जो जीपीए है रजिस्टर्ड हुई है, उसी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में उसकी कैंसिलेशन डीड भी एग्जीक्यूट करवाई जाएगी। यानी कि आप पता कर सकते हैं सेम सब रजिस्ट्रार ऑफिस से कि ये जो जीपीए एग्जीक्यूट हुई है, क्या इसकी कैंसिलेशन डीड भी कोई एग्जीक्यूट हुई है या नहीं हुई है। ये तो हो गया स्टेप नंबर 1। नेक्स्ट में आप जो कर सकते हैं कि आप कोशिश करें कि जो मेन ओनर है, जो मालिक है, उससे आप कोई लेटर मंगवा लें या कोई कम्युनिकेशन मंगवा लें, जिससे ये पता लग सके कि मालिक ने जो जीपीए दी हुई है वो अभी तक वैलिड है और एक्टिव है। तीसरी चीज जो आप कर सकते हैं कि जीपीए होल्डर अगर कहे कि भाई मेरे ही अकाउंट में मुझे पैसा चाहिए, पैसा मैं ही लूंगा, तो जो ओरिजिनल मालिक अगर अवेलेबल है उस प्रॉपर्टी का, तो उसको अपनी सेल डीड में आप कंफर्मिंग पार्टी लेकर के आए, वो आपकी सेल डीड में कंफर्मिंग पार्टी बन करके उस सेल डीड का पार्ट बने। ऑल्दो चाहे आप पैसा जीपीए होल्डर को ही दें, इस केस में 100% श्योरिटी हो जाएगी कि वो जीपीए भी अभी वैलिड है और मालिक भी अभी जिंदा है। तो आपकी जीपीए की वजह से जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसमें कोई भी अड़चन आने की जो पॉसिबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। चौथा जो आप काम कर सकते हैं दोस्तों वो ये है कि जनरली जो जीपीए अगर किसी को देता है और आगे वो उस जीपीए को कैंसिल करवाता है, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि जहां पे प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, जिस इलाके में, जिस सब रजिस्ट्रार ऑफिस के अंडर में ये प्रॉपर्टी आती है जिसके रिगार्डिंग जीपीए दी गई है, उस सब रजिस्ट्रार ऑफिस को लिखित में इत्तला किया जाए कि अब वो जीपीए कैंसिल करवा दी गई है प्रॉपर्टी ओनर के द्वारा, संपत्ति मालिक के द्वारा, और अब उस जीपीए के थ्रू कोई भी ट्रांजैक्शन सब रजिस्ट्रार ऑफिस अलाउ ना करे।
ऐसे में क्या होगा, जब आप सेल डीड करवाने के लिए जाएंगे तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस आपको इन्फॉर्म कर देगा कि उनके पास उस जीपीए से रिलेटेड लिखित में ऑब्जेक्शन आई हुई है और वो उस जीपीए के थ्रू ट्रांजैक्शन नहीं करवा सकते हैं। तो ये बड़ा ही सेफ मेथड होता है जानने का कि जीपीए जो है कैंसिल हुई है कि नहीं हुई है। अब ये तो बात रही कैंसलेशन की, लेकिन इसमें जो दूसरी प्रॉब्लम आती है कि जिसने जीपीए की थी, जिस मालिक ने जीपीए एग्जीक्यूट की थी अटॉर्नी के नाम पे, अगर उसी की डेथ हो गई है तो क्या होगा, क्योंकि जैसे ही मालिक की डेथ होगी जिसने जीपीए दी थी, अगर उसकी डेथ हो गई तो जीपीए अपने आप ही इनवैलिड हो जाएगी, इनफ्रक्चुअस हो जाएगी, वो किसी काम की नहीं रहेगी। तो अब ऐसे में कैसे पता करें कि वो व्यक्ति जिंदा है? तो केवल जीपीए की वैलिडिटी पता करने भर से ही नहीं होगा, कि केवल ये पता करने से कि ये कैंसिल हुई है या नहीं हुई है, सिर्फ यही पता करने से काम नहीं चलेगा। आपको साथ में ये भी पता करना बहुत जरूरी है कि जिसने जीपीए दी थी वो व्यक्ति अभी जिंदा है कि नहीं है, जिसको आप किसी भी कम्युनिकेशन के माध्यम से आप पता करवा लीजिए या कंफर्मेशन ले लीजिए कि वो व्यक्ति अभी जिंदा है। जैसे कि आप उसका फोन पे बात कर सकते हैं, या आप उनसे लेटर मंगवा सकते हैं, या फिर आप वहाँ के जो वोटर्स लिस्ट है उस इलाके की जहाँ पे वो एग्जीक्यूटर रहता है उसके वोटर्स लिस्ट से चेक करवा लीजिए, या उनका आधार कार्ड नंबर ले लीजिए जिससे आप वेरीफाई करवा सकते हैं। तो कई तरीके हैं ये जानने के कि वो व्यक्ति जिंदा है कि नहीं है। कोशिश तो ये कीजिए, अगर जीपीए होल्डर आपके नाम पे सेल डीड करने वाला है तो आप इस जीपीए होल्डर, इस अटॉर्नी से ही ये कंडीशन रखें कि वो आपको वेरीफाई करके दे, वो आपको कंफर्म करके दे कि जिसने उसके फेवर में जीपीए की थी वो व्यक्ति जिंदा है, वो अवेलेबल है और उसने कैंसिल नहीं कराई है। क्योंकि उस व्यक्ति से अगर आपको डायरेक्टली लेटर कोई मिल जाता है, कोई चिट्ठी मिल जाती है एक लाइन की, या कोई एफिडेविट मिल जाता है, तो ऐसे में आपकी दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। उस एफिडेविट में ये भी लिखा होगा कि वो जिंदा है और ये भी लिखा होगा कि उसने जीपीए कैंसिल नहीं कराई है। तो ऐसे में आपका काम काफी आसान हो जाता है और आप जीपीए होल्डर से जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो बहुत सेफली बिना किसी चिंता के कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके थे ये आइडेंटिफाई करने के कि जीपीए जिसके थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो अभी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, वैलिड है कि नहीं, और उसके थ्रू ट्रांजैक्शन करना सेफ है कि नहीं। कोई और आपके सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।